बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविया स्कूल सिस्टम से हाफिज़ हबीबुर रहमान। और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 24। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास आयत हैं, आयत नंबर 31 और आयत नंबर 32, दो आयत हैं। तो ये इरशाद फरमाया कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाउ लक़ुलना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन। वइज़ा और जब तुतला तिलावत की जाती हैं अलैहिम उनके ऊपर आयातुना हमारी आयात, क़ालू वो कहते हैं, क़द समिअना तहक़ीक़ हमने सुन लिया, लौ नशाउ अगर हम चाहें, लक़ुलना तो अलबत्ता हम कह भी सकते हैं, मिस्ला हाज़ा इसकी मिसल, इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन ये है ही क्या मगर पहले लोगों के किस्सा कहानियाँ, असातिरुल अव्वलीन पहले लोगों के किस्से। और आयत नंबर 32 के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा, और जब उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, इन काना अगर ये है, हाज़ा कुरान मजीद, हुवल हक़ सच्चा है, कुरान पाक अगर सच्चा है, मिन इंदी का आपकी तरफ से है, आपकी तरफ से नाजिल शुदा है, फ़ामतिर अलीना हिजारतम मिनस समाई तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दे, अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम, अवीतिना या फिर हिजारतन का माना है पत्थर, मिनस समाई आसमान से, और अलीना का माना है हमारे ऊपर। तो क्या फरमाया, अवीतिना बिअज़ाबिन औ या ईतिना बिअज़ाबिन अलीम, ले आ बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब। तो इन दो आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो थे, जब उनके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की जाती थी तो वो कहते थे कि क़द समिअना, हमने कुरान पाक सुना हुआ है, हमें बार बार ना सुनाएं, अगर हम चाहें तो इस तरह का कलाम हम भी आपको सुना सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वो कहते थे कि इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, नौज़ुबिल्लाह ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम नहीं है, ये आप पर कोई वही नाजिल नहीं होती, बल्कि ये पुराने लोगों की किस्से कहानियाँ हैं जो आप हमें सुनाते हैं। और उनके कहने का इतराज़ करने का मकसद ये होता था कि हम भी चाहें तो इस तरह का सुना सकते हैं, लिहाजा आप हमें इस तरह का कुरान पाक ना सुनाएं। यानी कुरान मजीद को मानने से ही सिरे से इनकार कर दिया था। अगली आयत मुबारक के अंदर ये इरशाद फरमाया कि कुफ़ार अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे, क्या दुआ करते थे कि या अल्लाह अगर ये कुरान पाक सच्चा है और आपकी तरफ से नाजिल शुदा है तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दे, फ़ामतिर अलीना हिजारतम मिनस समाई, हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दे, अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम, या फिर यह है कि दर्दनाक अज़ाब भेज दे हमारे ऊपर। ये दो दुआएँ की थी, बद्दुआएँ की थी कि अगर कुरान पाक सच्चा है तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दे या फिर दर्दनाक अज़ाब भेज दे। तो जब उनके ऊपर पत्थरों की बारिश भी अल्लाह ताला ने नहीं बरसाई और दर्दनाक अज़ाब भी नहीं भेजा तो उन लोगों ने ये समझ लिया कि नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक सच्चा नहीं है। अगर कुरान पाक सच्चा होता तो हमारे ऊपर अज़ाब आ गया होता, पत्थरों की बारिश बरस गई होती। तो पत्थरों की बारिश क्यों नहीं बरसाई अल्लाह तबारक व तआला ने, और दर्दनाक अज़ाब क्यों नहीं भेजा, उसकी वजूहात तो अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं। मगर उन लोगों ने क्या समझ लिया था कि चूँकि पत्थरों की बारिश नहीं बरसी और अज़ाब भी नहीं आया तो नौज़ुबिल्लाह इसका मतलब ये हुआ कि कुरान पाक सच्चा नहीं है। तो मज़ीद इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। वमा अलीना इल्लल बलाग।